से एक दिन पहले या 2 दिन पहले अपना क्षौर कर्म करवा ले, बाल इत्यादि कटवा लेंगे। बोले भागवत भगवान की शुद्ध वस्त्र धारण कर लेंगे और बोले 2 दिन पहले ही बोले तामसिक वस्तुओं का त्याग कर देंगे, लहसुन प्याज इत्यादि का त्याग कर देवे, मसूर की दाल नहीं खानी। बोले भागवत भगवान की बोले तामसिक वस्तुओं का त्याग कर देवे और सात्विक हो जावे। और उसके उपरांत बोले जिस दिन कथा हो उस दिन सबसे पहले गणपति की पूजा करवावे और बोले दिव्य नदियों का जल अपने घर में लाकर कलश की पूजा करे। बोले भागवत भगवान की। और उसके उपरांत जब पूजा हो जावे तो बोले श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रवक्ता का स्वागत करे और भागवत महापुराण को अपने सिर के ऊपर रखकर अपने घर की ओर लावे। बड़ी श्रद्धा से श्रीमद् भागवत महापुराण को अपने घर में स्थान देवे और भागवत को साधारण किताब न समझे, अपने मन में ये धारण करे कि ये किताब नहीं है, साक्षात भगवान श्री कृष्ण जी का रूप है। इस श्रीमद् भागवत महापुराण में केवल एक ही ग्रंथ नहीं, 4 वेद 6 शास्त्र 17 पुराण है। ये मन में विश्वास करके बोले उस पुराण को अपने घर में स्थापित करे और बोले फिर भागवत प्रवक्ता का स्वागत जो है वो करे, आसन पर बिठावे और भागवत प्रवक्ता से फिर कथा श्रवण करना प्रारंभ करे। और प्रवक्ता का धर्म है कि सबसे पहले यजमान जी को दीक्षित करे। यदि यजमान दीक्षित है तो दीक्षा लेने की आवश्यकता नहीं, दीक्षित होने का अर्थ क्या है, गुरु से मंत्र प्राप्त किया हो। बोले निगुरे को कथा सुनने का अधिकार नहीं है, इसलिए बोले दीक्षा होना परम आवश्यक है। तो बोले श्रीमद् भागवत महापुराण में बैठने का अधिकार किसको है, जो दीक्षित हो। और बोले यदि दीक्षा ना ली हुआ तो कथावाच्य क्या करे, जो भी कथा सुनने के लिए आए उनको दीक्षित करे। बोले भागवत भगवान की। और दीक्षा में कौन सा मंत्र, दीक्षा में श्रीमद् भागवत महापुराण के अंतर्गत 12 मंत्र का जाप करना है। बोले भागवत भगवान की। मेरी ओर ध्यान देना है, घर के काम छोड़ देने हैं 3 घंटे तक, ठीक है। बोले भागवत भगवान की। क्योंकि आप पैसे खर्च रहे हैं, पैसे देता हूं मैं। बोले भागवत भगवान की, सच्ची बात है और मेरा परिवार भी इसी से चलता है। इसलिए मेरा धर्म है कि जो सुनने वाला है ना, वो सुनने वाला श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को सुने और जीवन में उतारे। और यदि सुनेगा ही नहीं तो उतारेगा क्या। तो क्या करना है, हम आप लोगों को बस ये ध्यान रखना कि जब तक कथा चले ना तब तक इधर उधर ना आना जाना, ना कोई बात करनी। कथा से पहले ही सारी बातें हो जावे और यदि रह जावे ना तो कथा के बाद कर लेवे। लेना देना बात करना ये सब कब होगा, कथा के बाद होगा। क्योंकि मैं तो आपके केवल 3 घंटे लूंगा, ठीक है, और बाकी आपका है। इसलिए महाराज ये जो 3 घंटे है ना ये मुझे दे दीजिए और बाकी सारा आप करते रहिए। बोले भागवत भगवान की। क्योंकि महाराज यदि हम आप लोग थोड़े से भी चूक जाएं तो हम समझ नहीं पाएंगे। अभी क्या कहा मैं भी भूल गया, क्या कहा कि जो कथावाचक है वो क्या करे, यजमान का धर्म क्या बताया कि मुहूर्त निकलवा ले में और घर में फिर जिस दिन कथा हो उस दिन गणपति की पूजा सबसे पहले करवाए, नवग्रहों की पूजा करवाए
कलश में तीर्थों का जल डाले और तीर्थों का पूजन करे और उसके उपरांत फिर कथा सुनने के लिए बैठ जावे, भागवत का भव्य स्वागत करे और फिर यदि दीक्षित है तो अच्छी बात, यदि दीक्षा नहीं ली है तो ब्राह्मण के द्वारा दीक्षा प्राप्त करे और द्वादशाक्षर मंत्र का जो है वो स्मरण करना है नित्य प्रति। और द्वादशाक्षर मंत्र क्या है, मेरे साथ सभी ने बोलना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस द्वादशाक्षर मंत्र का जाप करना है, परंतु ओम का जाप जो है वो मंद स्वर में करना है, जोर से नहीं बोलना है, क्योंकि ओम का जाप करने का अधिकार जो है वो जोर से बोलने का अधिकार मूल रूप से यज्ञोपवीतधारी को है, जिसने जिन्हें उधारण कर रखा है, या तो फिर सन्यासी को है। बोले भागवत भगवान की। अन्य हम आप लोग गृहस्थियों को ओम का जोर से जाप करने का अधिकार नहीं है, तो ओम का मध्यम स्वर से जाप करना है और भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का तुम जोर से भी जाप कर सकते हो। भागवत भगवान की। श्रीमद्